हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स टॉक। मैं हूं आपकी दोस्त राजली। आज मैं आपको अपना एक न्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि मेरी पिछली वीडियोस को बहुत सारा प्यार देने के लिए, उनको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा न्यू चैनल है तो उसको बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं अपने न्यू न्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि ये मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। इसमें कुछ भी झूठ, कुछ भी बनावटी नहीं है। जो जो मेरे साथ हुआ है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको मैं आज बताऊंगी कि जब आपकी डिलीवरी होती है, पोस्टमार्टम फेज चल रहा होता है, तो उस टाइम पे आप फिजिकली जितने प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं उतना ही कई बार आपको मेंटल प्रॉब्लम भी आने लगते हैं। कई कई लेडीज में डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, भूख लगना, बेवजह रोना आना और बहुत घबराहट होना, ये सब देखने को मिलता है। मेरे साथ तो हुआ ही था ऐसा। मैंने बाकी कई अपने आसपास लेडीज को, मम्मीज को, नीनी मम्मीज को देखा है कि वो आफ्टर डिलीवरी ये सब फेस करते हैं और उनको समझने वाला कोई नहीं होता। इनफैक्ट वो खुद नहीं समझ पाती हैं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था जब मेरे, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है सी सेक्शन डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, वैक्यूम, कोई भी डिलीवरी हो, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो जब मेरा सी सेक्शन हुआ था तो उसके बाद मुझे ये फेज आया था, जो कि 2.5 मंथ के लिए रहा था। तो 1 मंथ तक तो मैं समझ ही नहीं पाई थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं रोती रहती थी, मुझे बहुत घबराहट होती थी, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता था, ना मुझे भूख लगती थी। कहते हैं कि जब आपका बच्चा डिलीवर होता है तो आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए, आपको नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा मैं कुछ कर ही नहीं पाई थी। इनफैक्ट मेरा जो सी सेक्शन था उस टाइम पर मैं रेस्ट भी नहीं करा था, क्योंकि मैं एक जगह लेट नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, मुझे इतनी एंग्जाइटी होती थी। तो मैं भी 1 मंथ तक समझ नहीं पाई थी। लेकिन और मैं ये डरती थी कि अगर मैं किसी को ये बात बोलूंगी कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो वो मुझे समझेंगे या नहीं समझेंगे, या फिर बोलेंगे कि ये क्या बोल रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, इसको ये क्यों हो रहा है। क्योंकि उस टाइम पे मुझे अपना, जो मैंने बच्चा पैदा किया था, वो भी नहीं अच्छा लगता था, तो कोई और क्या ही अच्छा लगेगा। तो मैं इस बात को नहीं बोल पाती थी कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। हालाँकि आज उस फेज़ को गुज़रे 5 इयर्स हो गए हैं और मुझे मेरा बच्चा मेरी जान है, मेरी पूरी दुनिया है। उसका कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। लेकिन उस वक़्त मुझे वो भी नहीं अच्छा लगता था, जो कि मैंने खुद पैदा किया था। तो आप सोच सकते हैं कितना डिफ़िकल्ट फ़ेज़ रहा होगा, क्योंकि आप फिज़िकली तो ड्रेन हैं ही हैं, मेंटली आप इतना वीक हैं, इतना परेशान हो गए हैं कि आपको कोई भी नहीं, आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोई आपको क्या समझेगा। लेकिन जब 1 मंथ निकल गया और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अब कभी ठीक होऊँगी या नहीं, मैं मुझे अब बताना ही चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे थे कि मैं बहुत परेशान रह रही थी। लेकिन जब मैं समझ ही नहीं पा रही थी, सबको ऐसा लगा कि, मुझे भी खुद को ऐसा लगा कि मेरी डिलीवरी हुई है तो उसके बाद मैं परेशान हो गई हूँ। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम मदर बनी हूँ तो शायद मुझे हैंडल करना नहीं आ रहा है। लेकिन जब 1 मंथ के बाद मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया कि मुझसे नहीं हैंडल हो रहा है और मुझे कुछ हो गया है, मैं अब पहले जैसी नहीं रही, मैं नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर पा रही हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए मेडिकल हेल्प लेना शुरू किया। तो वो मुझे एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए, जिन्होंने मैंने उनको अपनी सारी बातें बताई, जो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने वो सारा उनसे शेयर किया कि मुझे मेरा बच्चा भी नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसा मुझे क्या हो गया है। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे यही बताया कि जब आप प्रेगनेंसी फेज में होते हो तो आपके जो हार्मोन्स लेवल होते हैं वो बढ़ जाते हैं और डबल ट्रिपल हो जाते हैं। लेकिन जब आप बच्चा डिलीवर करते हो तो वो बैक टू नॉर्मल रेंज में आते हैं, जिससे जब वो हार्मोन लेवल एकदम से ड्रॉप होता है तो कई कई मोमेंट्स को ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम ब्लू पोस्टपार्टम कहते हैं। तो कई बार ये खुद से भी ठीक हो जाता है और कई बार हमको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है। मेरे केस में मुझे मेडिकल हेल्प लेनी पड़ी, मे बी वो 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स बाद खुद से ठीक हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा, मेरे हस्बैंड ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो हमने मेडिकल हेल्प ले ली, जिसमें कोई बुराई नहीं है।
मेरे डॉक्टर ने मुझे बहुत नाइट के लिए बहुत लाइट मेडिसिन दी थी। उसके बाद मैं 2 घंटे तक ब्रेस्ट फीड नहीं कराती थी। तो वो मैंने ली और उसके बाद मैं विदिन पूरा 1 मंथ भी नहीं लगा और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। जैसे मैं पहले रहती थी वैसे ही रहने लगी, कोई एंग्ज़ायटी नहीं, कोई इनफैक्ट मेरे फैमिली मेंबर्स भी बोलते थे कि ये तो सबसे अच्छी माँ है, सबसे अच्छी बेटी है, सबसे अच्छी बहू है। क्योंकि ये सब कुछ खुद से करने लग गई थी। सब बोलते थे इसका सी सेक्शन भी हुआ है, फिर भी देखो कितनी एक्टिव है, कितना सब कुछ सँभाल लेती है। और ये कितना डरती थी, कितना रोती थी। क्योंकि जब आप खुद से फील गुड करते हो, अंदर से अच्छा लगता है, तो आप सब कुछ कर लेते हो। जब आपका मन परेशान होता है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, चाहे आप फिज़िकली फिट हो उस टाइम। लेकिन आप मेंटली अगर परेशान हो, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो वही मैं मम्मीज़ आप सब लोगों को बोलूँगी कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है या आती है, आपके किसी आस-पास आपने देखा हुआ कि तो उनको समझें या आप खुद को समझें और आप इस बात में बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें कि मुझे अपने फैमिली मेंबर्स को बताना है, अपने हस्बैंड को बताऊँ कि नहीं बताऊँ। आप बताएँ, वो ज़रूर समझेंगे, वो देखेंगे आपकी कंडीशन देख रहे होंगे, वो समझेंगे और आपको डॉक्टर के पास लेके जाएँगे। आप खुद से बोलना उनको कि मुझे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है और आप खुद देखिएगा कि आप कितनी जल्दी ठीक हो जाएँगे। अगर आपका खुद से थोड़े दिन में सबसाइड हो जाती है ये चीज़ें, तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं होती तो मेडिकल हेल्प लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने डॉक्टर से सारी बात शेयर कीजिए, वो जो भी एडवाइस करें आपको, वो आप कीजिए। क्योंकि हमको सिर्फ़ अपने बच्चे के, अपनी फैमिली के लिए ही नहीं, खुद के लिए भी ठीक होना है, खुद भी खुश रहना है। क्योंकि जब एक मम्मी खुश रहेगी तभी वो सबको खुश रख पाएगी, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, सबका ध्यान रख पाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम जो मदर बनती है उनको ये प्रॉब्लम होती है। कई बार लेडीज़ को हर प्रेगनेंसी में, हर डिलीवरी में भी ये प्रॉब्लम, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, नहीं घबराने की ज़रूरत है, ना ही कोई स्ट्रेस लेना है। बस हिम्मत रखनी है और उस फेज़ को पार करने के लिए जो भी नीड है वो करना है और वो सब निकल जाता है। जैसे कि कई लेडीज़ को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, लेकिन जब वो फेज़ निकल जाता है, उसमें हम कुछ नहीं कर पाते। कई बार डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, उसके बाद भी वॉमिटिंग होती रहती है। तो वो फेज़ निकल जाता है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी फेज़ था, तो ये पोस्टपार्टम फेज़ होता है, ये भी निकल जाएगा। तो आप ये मत सोचिएगा, क्योंकि मैं ऐसा सोचती थी उस टाइम पे कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी, मेरा क्या होगा, मैं कैसे अपना घर सँभालूँगी, कैसे अपना बच्चे सँभालूँगी। तो वो सारी चीज़ें मैं सोचती थी मैं कभी सही नहीं हो पाऊँ, तो आप ये गलती मत कीजिएगा, ना ही कभी आप ये सोचिएगा, क्योंकि कभी भी एक जैसे दिन नहीं रहते, कभी आप फिज़िकली परेशान होते हो, कभी आप मेंटली परेशान होते हो, तो ये लाइफ़ होती है कि जो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी मॉमीज़ की हिम्मत रखना और बच्चा पैदा करना कोई भी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है आज की दुनिया में, लेकिन उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप हिम्मत से फेस कीजिए, डरिए मत। आप ये मत सोचिए कि आप अकेली हैं, आपके जैसे मेरे जैसे बहुत लेडीज़ हैं जो कि ये फेस पार करती हैं, उनको ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल कि आप अकेले हैं, आप अकेले के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि कई-कई लेडीज़ की जो प्रेगनेंसी होती है, वो भी बहुत स्ट्रेसफुल रहती है, टेंशन वाली होती है, जिसकी वजह से भी एंग्ज़ायटी हो सकती है। और तो आज के लिए बस इतना ही, यही मेरा पोस्टपार्टम एक्सपीरियंस था और बाकी एक्सपीरियंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक यू।